जबान बोलते हैं उस बुनियाद पर इनको बीसीई का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया। मगर इन्होंने झूठा बीसीई सर्टिफिकेट बनाकर तमाम तेलंगाना और हैदराबाद के बैकवर्ड क्लास के तमाम तबकों को धोखा देकर उनका हक मारकर बीजेपी की कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रही है। मैं तमाम बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई और बहनों से अपील करूंगा कि देखो कैसा आपके हक मारकर जो जबान भी नहीं बोल सकता उसको टिकट दिया गया है। और यहां पर बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, मगर ये अजीब और गरीब कैंडिडेट है जिसने अपने एक बेटे की पैदाइश का जिक्र ही नहीं किया बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कहा कि खाली 2 बच्चे हैं। अरे मैडम, आपको बेटा भी हुआ था ना मोगलपुरे के दवाखाने में, कम से कम उसका तो नाम ले लेते। नहीं, मेरे को खाली 2 ही पैदा हुए हैं, वो जो तीसरा किसका है फिर? नहीं, उनका ही है, मगर उन्होंने नाम नहीं लिए। हिरस है, हिरस इलेक्शन लड़ने की। अब यहां की घासी बाजार की जनता को तय करना है कि जो झूठ बोलकर धोखे की बुनियाद पर सर्टिफिकेट बनाते हैं, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। और मैडम, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं इंशाअल्लाह ताला आप पर 420 का क्रिमिनल केस लगाऊंगा और आप पर केस चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कोर्ट को जाओ, जो करते करो, आपका इख्तियार है। आप झूठ बोलकर धोखा देकर सर्टिफिकेट हासिल किए, ये 420 का आईपीसी का केस लगेगा। इसीलिए घासी बाजार की आवाम से मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट को जाये होने से बचाइए। ऐसे धोखेबाजों का साथ मत दीजिए जो झूठ की बुनियाद पर अपना सर्टिफिकेट बैकवर्ड क्लास का बनाकर आपके दरमियान में आए तो गए और कोई खिदमत नहीं की, कोई घासी बाजार में डेवलपमेंट का काम नहीं किया। मैं घासी बाजार के हमारे बंगाली भाइयों और बहनों से भी अपील करूंगा कि आप बेखौफ होकर अपना काम करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आधी रात को आप हमको बुलाइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैंने असेंबली इलेक्शन के वक्त भी आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूं कि हम आपके साथ थे। और आपकी मेरी जो गुफ्तगू हुई थी, आप जानते हैं कि मेरी नीयत क्या थी। खैर, आज भी मैं आपके साथ हूं और कल भी हम आपके साथ रहेंगे। मोहम्मद गौस घासी बाजार के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार है और मुझे यकीन है कि घासी बाजार की आवाम, घासी बाजार के राय दहिंदगान मोहम्मद गौस को कामयाब करेंगे। तो जो काम 5 साल से घासी बाजार में कुछ नहीं हुए, यकीनन एक 8-9 महीने में मोहम्मद गौस एक जिद्दी आदमी है। बाज वक्त उनकी जिद उनको इधर उधर लेके जाती, मगर जिद्दी आदमी है, वो बराबर काम करेंगे। अपना आदमी है, बोल सकते भाई, कोई बात नहीं। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि मोहम्मद गौस को कामयाब करिए। और पतंग का निशान पर अब के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, अब के बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर को आप जब देखेंगे, पतंग के निशान पर जहां आपको निशान दिखेगा, वहां पर आप मोहर दबाकर, मोहर लगाकर उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके आप उसको डब्बे में डालेंगे। अब अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि बल्दिया का इलेक्शन है और बल्दिया के इलेक्शन में लोकल मसाइल की, अवाम के बरकी, आबरसानी, नल की बात होना, ये बात नहीं कर रहे। मगर बात क्या हो रही टीआरएस के तरफ से? टीआरएस से बोल रही कि मजलिस से हमारा कोई अलायंस नहीं है। ठीक है भाई, कौन पीछे पड़ा तुम्हारे? है नहीं होना न खोलो। मगर इनके पावर मिनिस्टर जगदीश रेड्डी साहब बोल रहे कि बीजेपी वालों से पूछ रहे, बताओ बीजेपी वालों, असदुद्दीन ओवैसी की मोदी से मुलाकात कब हुई थी? कांग्रेस वालों को बहुत तकलीफ है, गौस बिलाल आ गए हो तो उनको लग रहा ये क्या हो गया। तो अब कांग्रेस का एक मलकाजगिरी के एमपी है, बहुत अक्लमंद है माशाअल्लाह, उन्होंने टॉप क्लास, थम्स अप भी बोलना बेकार है उनको, देड़ुशियार। उन्होंने बोल रहे कि राजभवन में असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी जो वजीर है
राजभवन के अंदर मैं उनसे बात किया तो उन्होंने वीडियो दिखा रहे मीडिया को, देखो यहां साजिश करे उन्होंने। पाशा, राजभवन में मिलके साजिश करेंगे? हैदराबाद में हम बोलते मलकाजगिरी के एमपी साहब, जगन जगह बहुत है, जगन जगह जाकर मिल सकते थे, मगर साजिश करे। बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, इतना बी टीम बोले कि बिहार की जनता बोली नहीं बी टीम नहीं तो हमारी टीम है, और 5 MLA को कामयाब कर दिया। अब बीजेपी के लोग आ रहे, अब बीजेपी के लोग आके बोल दिए कि हैदराबाद में 30-40 हजार रोहिंग्या के इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है। प्रकाश जावड़ेकर वजीर इत्तलात मरकजी वजीर बोल दिए कि कांग्रेस को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर है, टीआरएस को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर है। कोई ये बोल रहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिना हो गए, कोई ये बोल रहा कि इनको वोट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। यानी पूरों की गुफ्तगू का आगाज महवर और मरकज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी शुरू होती मजलिस से गुफ्तगू और खत्म होती आपके दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी पर। यानी हर चीज बल्दिया में क्या करें नहीं बोलते। हम बीजेपी से पूछ रहे, सैलाब आया, इतनी बारिश हुई, 100 साल के बाद इतनी बारिश हुई, कई हैदराबाद के इलाकों में घर में पानी आ गया। नरेंद्र मोदी की सरकार कितने पैसे दी हैदराबाद की आवाम की तकलीफ के वक्त? 2019 से लेकर 23 नवंबर 2 साल में आपने, 1.5 साल में आपने कितने पैसे दिए हैदराबाद की तरक्की के लिए? बल्दिया को बताइए। जब ये जवाब पूछ रहे तो इन्हें बोलते पाकिस्तान, जिन्ना, टेररिज्म, नेशनलिज्म, रोहिंग्या। अरे पैसे अगर आप दे देते तो गवर्नमेंट का जियो है। जब मरकजी टीम आई थी, मैं जाकर उनसे मिला था बाबा नगर, हाफिज बाबा नगर के पास। मैंने मरकजी टीम से कहा कि गवर्नमेंट का जियो है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देती है तो जिस किसी के घर में पानी आता है और पानी से डैमेज होता है, ये जो 10,000 रुपया आपको मिले ना, अगर मोदी की हुकूमत पैसे देती तो हैदराबाद की आवाम को 10,000 के बजाय 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते थे। अब ये लोग आकर, क्योंकि मैंने सवाल किया, अब तकलीफ हो गई इनको, तो इसलिए अब फिरका परस्ती का माहौल पैदा करना, टेंशन का माहौल पैदा करना और नफरत का माहौल पैदा करना। हैदराबाद की आवाम 6.5 साल से जब से तेलंगाना बना, वो देख रही है कि शहर हैदराबाद में अमन रहा, शहर हैदराबाद में कोई फसाद नहीं हुआ। हां, चुटपुट वाकयात हुए, मगर आप और हमने मिलकर उसको वहीं का वहीं कंट्रोल किया। यकीनन काबिल मुबारकबाद है शहर हैदराबाद की आवाम, जिन्होंने हैदराबाद के अमन को बरकरार रखा। पुलिस को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए और किसी हद तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी शहर हैदराबाद के अमन की बरकरारी में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये लोग हैदराबाद के नाम को तब्दील करके दूसरा नाम रखना चाहते हैं, भाग्यनगर। अरे हैदराबाद की तारीख है, ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर के नाम तब्दील करने वालों की भी लड़ाई है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस शहर की खूबसूरती, इस शहर की तहजीब को, इस शहर के तमद्दुन को, इस शहर की तारीख को हमको और आपको मिलकर जिंदा रखना है। और इस शहर की तारीख, इसकी जमीन में जो खुशबू है वो ये है कि हम क्या बोलते, अरे मियां जो गंडीपेट का पानी पिया यहां का हो गया। तो ये हैदराबाद की खूबसूरती है। हमारे बंगाली भाई बहन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हैदराबाद को अपना वतन मान लिया, हम इनका वेलकम करते हैं। इस चीज को हमको समझना है और इसी चीज की बुनियाद पर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपना एक वोट 1 तारीख के दिन मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद गौस को देकर आप इनको कामयाब और कामरान करिए। घासी बाजार में बहुत से डेवलपमेंट के काम करवाना है। घासी बाजार बहुत पीछे हो चुका है। यहां पर पानी का मसला है, यहां पर ड्रेनेज का मसला है, यहां पर स्ट्रीट लाइट का मसला है, यहां पर रोड वाइडनिंग का मसला है, यहां पर बहुत से मसाइल हैं। यहां पर गरीबों को तंग किया जाता है, यहां पर गरीबों को परेशान किया जाता है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं
कि पहली तारीख के दिन अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। आपकी पार्टी है, इसको आप मजबूत करिए और सही पोलिंग करवाइए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि पहले अपने घर के बुजुर्गों को, अपने अहलिया को, अपने भाइयों को लेकर पोलिंग कराइए और उसके बाद सबको तरगीब दीजिए कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। और कल इंशाअल्लाह ताला सुबह में 9 बजे से घासी बाजार डिवीजन का दौरा है, तो उसमें भी आपसे मुलाकात होगी। मुझे एक और जगह पर जाना है। मैं फिर से जनाब मोहम्मद गौस साहब का खैर मुकद्दम करता हूं और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि या तो मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे जनाजे का सहारा गौस देगा, या अगर अल्लाह गौस को भिजाएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। अब हमको मिल के रहने का वक्त है मेरे भाई। मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, किस तरीके से नफरत की दीवारों को खड़ा किया जा रहा है। हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बालाए ताक करके इज्तिमाई तौर पर उठकर अपने मफाद